नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है एक और नई जानकारी वाली वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त गिरीश। दोस्तों, गर्मी अब स्टार्ट हो गई है और आने वाले समय में अब टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। हमारे यहां पर जो मैक्सिमम टेम्परेचर है 48 डिग्री, 47 डिग्री, 48 डिग्री तक चला जाता है आराम से। तो इस कंडीशन में आपकी गाड़ी का जो इंजन है वो किस तरह से ठंडा रहता है, ये आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। यानी कि आपकी गाड़ी का जो इंजन है उसको ठंडा करने के लिए गाड़ी में क्या सिस्टम लगा हुआ है, इसको आपको थोड़ा सा समझना होगा, जिससे भविष्य में अगर आपकी गाड़ी का इंजन ओवर हीट होता है तो आप समझ सकें कि क्या कारण है जिससे हमारी गाड़ी का इंजन हीट हो रहा है। सबसे पहले मैं बता दूं कि गाड़ी का जो इंजन होता है उसके अंदर जो ऑयल होता है दोस्तों, उसकी क्वांटिटी अगर सही है तो आपकी गाड़ी का इंजन ओवर हीट नहीं होगा। इसके अलावा इंजन को ठंडा करने के लिए इसमें एक कूलिंग सिस्टम लगा होता है जो कि कूलेंट के माध्यम से इंजन को ठंडा करता है। तो ये जो सिस्टम होता है किस तरह से काम करता है ये मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ। सबसे पहले आप यहाँ देखेंगे तो ये रेडिएटर कैप है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर रेडिएटर लगा हुआ है और इसके अंदर ये जो आप देख रहे हैं ना, ये पंखा लगा हुआ है जो कि ऑटोमेटिक चलता है। अगर गाड़ी के इंजन का टेम्परेचर 80-90 डिग्री पे पहुँच जाता है, दरअसल में लोगों को गलतफहमी ये है कि इंजन का टेम्परेचर 80-90 पे पहुँचता है तभी जो है रेडिएटर फैन चलता है, तो ऐसा नहीं है। कूलेंट का टेम्परेचर को ये मेजर करके चलता है। कूलेंट का टेम्परेचर 80-90 डिग्री पे पहुँचता है। कुछ कंपनी 80 पे सेट करती है, कुछ कंपनी 90 पे सेट करती है। तो ये ऑटोमेटिक कूलेंट को ठंडा करने लग जाता है, ना कि इंजन को। अब ये जो पूरा प्रोसेस होता है वो कैसे होता है मैं बताता हूँ। देखिए, गाड़ी का इंजन जब स्टार्ट होता है तो हीट जनरेट होती है, क्योंकि अंदर पेट्रोल बर्न होता है कंबस्शन चैम्बर में। तो उसकी वजह से इंजन का जो हेड है या फिर पूरा इंजन है वो धीरे धीरे गर्म होना स्टार्ट हो जाता है। और एक समय ऐसा आता है अगर इसको ठंडा ना किया जाए तो पूरा इंजन सीज हो जाएगा, यानी कि अंदर के जो पार्ट है वो मेल्ट होकर आपस में चिपक जाएंगे और इंजन घूमना बंद कर देगा। तो इसको इंजन सीज होना बोलते हैं। ठीक है, अब इससे बचने के लिए कंपनी ने क्या किया, इसमें कूलिंग सिस्टम लगा दिया, यानी कि इंजन को ठंडा करने का एक सिस्टम लगा दिया। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये जो रेडिएटर फैन है ना, ये हवा फेंकता है जिससे इंजन ठंडा होता है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, रेडिएटर फैन का काम हवा के माध्यम से थोड़ा बहुत इंजन को ठंडा जरूर करता है, लेकिन इसका जो मेन काम होता है कूलेंट को ठंडा करना होता है। अब मैंने जैसे कि बताया ये रेडिएटर है, यहाँ से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर रेडिएटर पीछे फिट होता है, कुछ इस तरह का दिखता है। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो दिख रहा है आपको कुछ फिन, तो ये रेडिएटर लोग समझते हैं, एक्चुअल में ये रेडिएटर नहीं है, ये तो एसी का कंडेंसर है। जस्ट इसके पीछे रेडिएटर होता है जो कि हूबहू इस तरह का दिखता है। तो उसके अंदर भरा होता है कूलेंट। अब ये जो कूलेंट होता है दोस्तों, जैसे ही 80 या 90 डिग्री पे इंजन का टेम्परेचर जाता है तो इसके अंदर एक थर्मोस्टेट वॉल्व यहाँ पर लगा हुआ है। इसके इनलेट और आउटलेट पाइप होते हैं दो, ठीक है, रेडिएटर में जुड़े होते हैं। जैसे कि आप ये जो पाइप देख रहे हैं, तो यहाँ से कूलेंट जो होता है ना दोस्तों, वो गर्म कूलेंट रेडिएटर में आता है ऊपर की तरफ, ठीक है। और नीचे आप एक पाइप देख पा रहे होंगे, ये वाला देखिए, ये जो पाइप देख रहे हैं ना, ये कूलेंट से आपकी ये रेडिएटर से जुड़ा हुआ है। दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये जो पाइप देख रहे हैं नीचे रेडिएटर से जुड़ा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो कूलेंट होता है इसके अंदर भरा होता है, पाइप के अंदर भरा होता है। और ये जो रिजर्वायर होता है, ये जो आप देख रहे हैं, इसके अंदर भी कूलेंट भरा हुआ है। तो एक्स्ट्रा जब कूलेंट की ज़रूरत होती है तो यहाँ से ले लेता है जो गाड़ी का कूलिंग सिस्टम। अब ये सिस्टम काम कैसे करता है, जैसे कि मैंने आपको बताया 80 डिग्री पर जैसे ही टेम्परेचर पहुँचेगा या 90 डिग्री पर जैसे ही पहुँचेगा तो यहाँ पर एक थर्मोस्टेट वाल्व लगा हुआ है। तो ये थर्मोस्टेट वाल्व क्या करेगा, यहाँ से वाल्व को खोलेगा और कूलेंट को इंजन के चारों तरफ सर्कुलेट करेगा। इंजन का जो सिलेंडर हेड होता है वो चारों तरफ से खोखला होता है, उसके अंदर कूलेंट रहता है, कूलेंट सर्कुलेट करता है। तो ये वाल्व को खोल देगा टेम्परेचर देखते ही। और यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं टेम्परेचर सेंसर लगा हुआ है जो कि इंजन को ओवर हीट होने पर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में वार्निंग दे देता है। तो जैसे ही टेम्परेचर 80 या 90 डिग्री पे पहुँचता है, ये वाल्व खुलता है, कूलेंट सर्कुलेट होता है, यहाँ से गर्म कूलेंट आता है। अब वो गर्म कूलेंट कैसे आता है वो मैं अभी आपको बताऊँगा। तो यहाँ से कूलेंट आएगा इधर, गर्म कूलेंट। फिर रेडिएटर में नीचे जो फिन होती हैं, ये जो आप फिन देख रहे हैं ना, हवा के माध्यम से सामने से जब गाड़ी चलती है, हवा के माध्यम से कूलेंट अंदर गिरता है रेडिएटर पर, हवा के माध्यम से रेडिएटर उसको ठंडा करता है। अब रेडिएटर जो है हवा के माध्यम से सामने से तो ठंडा कर लेता है, लेकिन पीछे भी जो है कूलेंट को जल्दी से ठंडा करना होता है। तो पीछे भी एक फ़ैन कंपनी ने लगा दिया जो कि ऑटोमेटिक टेम्परेचर के हिसाब से काम करता है, चालू और बंद होता है। तो ये क्या करता है, हवा को सक करता है, यानी सामने से जो हवा आ रही है उसको सक करता है तेज़ी से, जिससे रेडिएटर में जो गर्म कूलेंट ऊपर से गिर रहा है उसको ठंडा कर सके। साथ में इससे जो हवा आती है थोड़ा सा इंजन को भी ये ठंडा करता है, ठीक है। अब ये सिस्टम तो आपने समझ लिया। यहाँ से जैसे ही ऊपर से गिरने के बाद नीचे की तरफ कूलेंट जाएगा रेडिएटर में, तो वो ठंडा हो जाएगा। अब नीचे से ठंडा कूलेंट यहाँ से जो है इंजन में कैसे पहुँचता है, उसके लिए क्या सिस्टम है वो मैं आपको बताता हूँ।
तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे ये जो कि इंजन से जुड़ा हुआ है, इंजन की मेन पुली है ये, और ये बेल्ट लगा हुआ है। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, ये है वाटर पंप, ठीक है। तो वाटर बॉडी भी बोलते हैं इसको, वाटर पंप बोलता है, यानी कि ये एक तरह से कह सकते हैं हमारे घर में जो पानी की मोटर होती है या टिल्लू पंप होता है वही है ये, ठीक है। ये क्या करता है, वहाँ से ठंडा कूलेंट लेता है इस पाइप के माध्यम से और इंजन में पहुँचा देता है। जैसे ही इंजन में ठंडा कूलेंट पहुँचता है तो इंजन का टेम्परेचर अधिक होने के कारण वो कूलेंट हो जाता है गर्म, तो वो कूलेंट सर्कुलेट होकर यहाँ पर वापस आता है इस वाल्व के माध्यम से, इस पाइप के माध्यम से, होस पाइप के माध्यम से फिर से कूलेंट जो है रेडिएटर में पहुँचता है, गर्म कूलेंट नीचे गिरता है, फिर ठंडा होता है, फिर ठंडा कूलेंट इसमें पहुँचेगा। मतलब ये जो प्रक्रिया है ना कंटिन्यू चलती रहती है। तो इस तरह से हमारी गाड़ी का जो कूलिंग सिस्टम है वो काम करता है। ये जो पंप होता है अगर ये ख़राब हो जाता है तब भी इंजन ओवरहीट हो जाता है। इंजन फेलियर का कारण यही बनता है, इंजन सीज होने का कारण यही बनता है, ठीक है। तो हमारी गाड़ी का जो कूलिंग सिस्टम है ये अच्छे से काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और गर्मी के दौरान ज़्यादातर ये दिक्कतें आती है कि गाड़ी ओवरहीट हो रही है, इंजन ओवरहीट हो रहा है। उसके पीछे कारण यही है, या तो इंजन ऑयल कम है, या फिर गाड़ी में कूलेंट है नहीं, या फिर कूलेंट की क्वालिटी या क्वांटिटी सही नहीं है, या फिर आपकी गाड़ी का जो कूलिंग सिस्टम है वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है। जैसे कि मान लीजिए वाटर पंप काम नहीं कर रहा, थर्मोस्टेट काम नहीं कर रहा। अगर थर्मोस्टेट वाल्व नहीं खुलेगा तो कूलेंट सर्कुलेट ही नहीं होगा। अगर थर्मोस्टेट वाल्व ख़राब हो गया तो फिर इंजन के अंदर ठंडा कूलेंट जाएगा ही नहीं और इंजन ओवरहीट होके सीज हो जाएगा। तो ये जानकारी थी। तो उम्मीद है अब आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से हमारी गाड़ी का कूलिंग सिस्टम काम करता है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।